जय मसीह की। प्रार्थना, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना जो है वो क्या है, क्यों हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक जरिया है परमेश्वर से बात करने का। प्रार्थना एक जरिया है परमेश्वर से बातचीत करने का। प्रार्थना के द्वारा आप अपने विषय में परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप उसके साथ एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। प्रार्थना वो है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना सकते हैं, एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। प्रार्थना एक जरिया है उसकी योजना का, आपके विषय में जो उसकी योजना है उसे जानने का। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम जानते हैं कि हमारे विषय में परमेश्वर की क्या योजना है, हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। यदि आप लंबे समय तक प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे बातचीत करेगा। ठीक है, आपने वचन पढ़ा, आपने कुछ भजन भी गाए, लेकिन आपने परमेश्वर के साथ बातचीत तो किया ही नहीं। क्योंकि जब बातचीत करोगे तभी तो परमेश्वर के बारे में जानोगे। अगर हम अपने मां बाप से भी बातचीत नहीं करें तो मां बाप ने क्या योजना हमारे लिए बनाया है या वो क्या चाहते हैं हम कैसे जानेंगे। हमें परमेश्वर के साथ बातचीत करना है ताकि हम अपने विषय में परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। लेकिन यदि आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आपने वचन पढ़ा लेकिन आपने प्रार्थना नहीं करी, तो वचन तो पढ़ना है लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताना है। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग रहे जो अलग अलग समय में प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में बिताते थे। दानियल को देखो, दाऊद को देखो, ऐसे कई सेवक रहे जो 3-3 टाइम प्रार्थना करते थे, अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करते थे। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, सुबह के समय वो आपके पास आता है, उस समय आप क्या होते हैं, सो रहे होते हैं या आप गहरी नींद में हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जैसे दरवाजा अपनी चूल पर घूमता है, आलसी भी अपनी चारपाई पे करवट बदलता रहता है। कि यदि आप ऐसे आलस से ग्रस्त रहेंगे, परमेश्वर कैसे आपसे बातचीत करेगा। सुबह के समय आपके पास आया, आपने कहा कि आप सो रहे हैं, आपने उस टाइम को बर्बाद कर दिया। दोपहर के समय आपके साथ बातचीत करने आया, तब आप काम में थे। शाम के समय परमेश्वर ने कहा बेटे आज आप तुम मुझसे बातचीत कर ले, तब आप मार्केट में थे। फिर वो रात के समय आपके पास आया कि बेटा आप बातचीत कर ले, उस समय आप अपने घर में नहीं थे, आप पड़ोस में बैठे हुए थे। आप जब भी आपके पास परमेश्वर बातचीत करने आया, कई बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर से आपने बातचीत ही नहीं की। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन क्या आप उससे बात करना चाहते हैं। क्योंकि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि खाली वो वैसे ही रहे, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। आज भी परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं। सवाल यह है, क्या आपके पास समय है परमेश्वर से बातचीत करने का?
कहीं परमेश्वर से बातचीत करने में आपका आलस आपकी रुकावट तो नहीं बना पड़ा है? आपकी व्यस्तता आपकी प्रार्थना में, आपकी बातचीत में रुकावट तो नहीं बनी पड़ी है? आपका काम तो आपकी प्रार्थना में रुकावट नहीं बना पड़ा है? मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास काम बहुत था, मैं इतना बिजी था, मैं उतना बिजी था। हमारे पास 100 प्रकार के एक्सक्यूज हो जाते हैं। तो परमेश्वर आपसे कैसे बातचीत करेगा? वो आपसे बातचीत करना चाहता है लेकिन आप बातचीत नहीं करना चाहते। तो प्रार्थना एक जरिया है कि आप उससे बातचीत करें। उसने आपको इसलिए बनाया है कि आप उसके साथ संगति करें, उसको जानें कि उसके पास आपके लिए क्या योजना है। आप अपनी योजना तैयार कर लेते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। और कई बार जब हमारी योजना बनी होती है उस पर हम सफल नहीं होते, लेकिन जब आप अपने आप को उसकी योजना में समर्पण कर देते हैं, उसकी योजना में शामिल करते हैं, तो वो काम जरूर सफल होते हैं। क्योंकि जो युक्ति यहोवा बनाता है वो सफल होती है। कई बार मनुष्य की बनाई युक्ति सफल नहीं होती। प्रार्थना जो है वो एक जरिया है परमेश्वर से बातचीत करने का। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना किस प्रकार की है? आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, हमारी प्रार्थना का तरीका वही है, एक बड़ी लिस्ट। जैसे कि हम एक परचूनी की दुकान पर चले गए, 1 किलो तेल, 2 किलो चावल, 3 किलो आटा, 100 ग्राम मिर्च, वो लिस्ट लेकर के ऐसे ही हम परमेश्वर के पास आते हैं। क्या इस तरह परमेश्वर से बातचीत करेगा? आपको अपने प्रार्थना के तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा परमेश्वर से प्रार्थना में। आप स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। फिर आप प्रार्थना करते हैं और आप कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 11 से 12 पद तक पढ़े, लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय 11 से लेकर 12 पद तक। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, हाँ, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, हाँ, तो उसे पत्थर दे? आपने इस पद को कई बार पढ़ा होगा और बार बार इस पर संदेश भी सुना होगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, ऐसा सवाल है ये कि तुम में से ऐसा कोई पिता है जो कि जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? रोटी के बदले क्या दे? पत्थर। और या मछली मांगे, हाँ, तो मछली के बदले उसे सांप दे? मछली के, आप मछली मांग रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जो मांगते हैं वो हमें देता है, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो देने के लिए तैयार है। वचन कह रहा है तुम में से कौन, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, तुम में से ऐसा, अपने आप में ढूंढो कोई ऐसा पिता है तुम्हारे बीच में? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? ऐसा कोई पिता है हमारे बीच में? अगर उसका बेटा उससे रोटी मांग रहा है तो क्या दे रहा है? पत्थर। या उसे मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप? यदि बेटा क्या मांग रहा है? मछली, तो क्या दे दे? ऐसा पिता है? अगली बात, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अंडा मांगे तो बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा?
हालेलुया। अपने मांगने वालों को जब हम मांगते हैं वो देता है, उसका वचन बगैर कार्य के वापस नहीं लौटता है। आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रार्थना का उत्तर उसी समय मिल जाता है, प्रार्थना उसी समय सुन ली जाती है, लेकिन वो आप तक कई बार पहुंचते पहुंचते उसमें समय लग जाता है। प्रार्थना, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, क्योंकि उसका वचन बगैर कार्य के वापस नहीं लौटता। जो ही आप यीशु का नाम लेते हैं, आमीन, मेरे साथ बोलिए आमीन। जब आप यीशु का नाम लेते हैं प्रार्थना सुनी जाती है, हालेलुया, क्योंकि यीशु से की गई प्रार्थना हां और आमीन में पूरी होती है। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, वो आपकी प्रार्थना को खाली नहीं जाने देगा। वो प्रार्थना बगैर कार्य के वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि उसका वचन बगैर कार्य के वापस नहीं लौटता है। हालेलुया, उसका वचन बगैर कार्य के वापस नहीं लौटता। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, चाहे वो चंगाई की प्रार्थना है, चाहे वो आपकी आवश्यकता की प्रार्थना है, हालेलुया, वो प्रार्थना खाली नहीं लौटती। वो प्रार्थना उसी समय सुन ली जाती है जब आप प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। लेकिन कई बार शैतान के द्वारा रुकावट आती है कि वो प्रार्थना का उत्तर आप तक नहीं पहुंच पाता। हालेलुया। आपने दानियल के बारे में तो पढ़ा होगा। दानियल उसका 10 अध्याय और 12 से लेकर 13 पद तक पढ़िए, क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। दानियल 10 अध्याय और उसका 12 से लेकर 13 पद तक। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को समझने बूझने के लिए मन लगाते हैं, प्रार्थना में उसे जानना चाहते हैं, हालेलुया, वचन कहता है क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। हम मन ही नहीं लगा रहे, चर्च में बैठे पड़े, प्रार्थना में बैठे, लेकिन हमारा मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने मन के साथ प्रभु को समर्पण अपने आप को नहीं किया कि प्रभु मैं जितनी देर बैठ रहा हूं, इतनी देर मेरा मन, मेरा तन, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ तेरा है। आमीन, हालेलुया। समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। हालेलुया। जब हम दीन बन के समझने बूझने के लिए, प्रभु जो कुछ भी है, मैं आज अपने आप को तेरी योजना में समर्पण करता हूं, आज मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पण करता हूं, आज मैं तेरी इच्छा में अपने आप को समर्पण कर देता हूं। प्रभु मेरे जीवन में जो भी तेरी इच्छा हो, भले अभी इस समय आप किसी संकट का सामना कर रहे हो, इसी समय आप किसी परीक्षा का सामना कर रहे हो, इसी समय आप कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, मित्रों डरो मत, हिम्मत रखो, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो आपको निकाल के लेकर के आएगा। जो उसे इजराइलियों को संभाला, जिसने इजराइलियों को निकाला, वो तुम्हें भी तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। हालेलुया। लेकिन आप उसकी योजना, उसकी इच्छा को, जो कुछ आपके विषय में उसके पास है, उसको समझने और बूझने के लिए मन तो लगाइए, मन से उसके चरणों के पास आइए, गिड़गिड़ाइए, उसको जानिए, उससे कहिए प्रभु आज मैं अपने आप को पूरी रीति से तुझे देता हूं। मैंने अब तक अपने आप का समर्पण नहीं किया, लेकिन आज मैं दे रहा हूं प्रभु जी। हालेलुया। तो जो रास्ते अभी तक बंद थे वो सब खुल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और उसके साथ साथ उसने अपने आप को दीन किया। लिखा है उसी दिन, हालेलुया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचन के कारण मैं आ गया हूं। हालेलुया। वो स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर के आया दानियल का। हालेलुया। और वो कहता है फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा 21 दिन तक। हालेलुया। प्रार्थना उसी दिन सुन ली जाती है। मित्रों, हर एक देश में, हर एक राज्य में शैतान ने अपना अपना एक जाल बिछा रखा है। हर एक देश, हर एक राज्य का एक शैतान है
और हमारे ऊपर जो हम देखते हैं एक लेयर है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं ये लेयर टूटते जाते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे ये लेयर नहीं टूट पाएंगे, आपकी प्रार्थना टकरा कर वापस आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन आप जब उसमें उतरते, समझने बूझने के लिए मन लगाते, दीन होकर प्रार्थना करते हैं और उस अपने आप को उसकी योजना में शामिल करते हैं, उसकी इच्छा में अपने आप को समर्पण करते हैं, हालेलुया, आपका प्रार्थना उसी दिन सुन लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें हमारी प्रार्थना के द्वारा इन लेयरों को भी तोड़ना पड़ेगा, इन घेरों को जो शैतान ने बना रखे हैं। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हमें उसकी आराधना, स्तुति हो, तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। हालेलुया। उसकी स्तुति और आराधना करते रहिए। देखिए प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ है। एलिया ने प्रार्थना की, 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसा, और फिर प्रार्थना की और वर्षा हुई। प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ है। प्रेरितों को काम को देखिए आप, किस तरह प्रेरित लोग प्रार्थना करते थे, बेड़ियां खुल जाती थी, ताले टूट जाते थे। हालेलुया। प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ। लेकिन क्या आपने वो प्रार्थना की? क्या आपने समझने बूझने के लिए अपने विषय में परमेश्वर की योजना को मन लगाया? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब उसका 4 अध्याय और 3 पद, प्रार्थना 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 प्रार्थना, हम करें प्रार्थना। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय और उसका 3 पद, परमेश्वर वचन में लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कई बार यह रुकावट होती है कि जब हम मांग रहे हैं तो हम स्वार्थ भरे उद्देश्य से मांग रहे हैं। देखिए, मांग और आवश्यकता में भी अंतर है। मांग और आवश्यकता में भी अंतर है। और जब हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम निराश हो जाते हैं, हम टूटने लगते हैं। मांग और आवश्यकता, इन दोनों चीजों में, आवश्यकता का मतलब नीड्स, मांग, वांट्स। मांग क्या है? कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मैं चाह रहा हूं मेरे पास एक अच्छा बंगला हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। ये मांग है। ये मांग रहे हैं आप, ये आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और मांग में अंतर है। आमीन। हालेलुया। तो आप काय के लिए मांग रही है? आप मांग रहे हैं कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी, कौन सी है? BMW, क्या बोलते हैं? हाँ? BMW। प्रभु मुझे BMW दे दे। यह आपकी आवश्यकता, यह आपकी मांग? मांग है, यह आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कि आपकी मांग क्या है और आपकी आवश्यकता क्या है। आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप मांगते तो पर मिलता नहीं। मांग क्या रहे हो? जब मांग रहे हो तो जो तुम्हारी मांग है उसमें स्वार्थ है। परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं, ठीक है, आप मांग सकते हैं परमेश्वर से, लेकिन क्या यह आपकी आवश्यकता है? क्या आप इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे? क्या इसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे? हालेलुया। क्योंकि अधिकतर जो लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना कैसे होती है? प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, हमारे पास सारी दुनिया भर की सुविधाएं मेरे पास हो जाएं,
ताकि मुझे कोई कष्ट उठाना ना पड़े। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को कहता है, दुख उठा और सुसमाचार का कार्य कर। यदि वास्तव में आपने परमेश्वर को पाया है तो आप इन सांसारिक चीजों में इतने नहीं खोएंगे। आप तो परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे। हालेलुया। और जब प्रभु आपके साथ रहेगा, आशीषें जहां प्रभु जाता है, आशीषें उसके पीछे पीछे चलती हैं। कहिए आमीन। काना नगर में प्रभु को बुलाया गया, न्योता दिया गया, तो वहां पर एक बड़ी बेइज्जती से वो लोग बचा लिए गए। यदि आप अपनी आप को परमेश्वर की योजना में शामिल करते हैं, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। क्योंकि जिसने उसकी ओर मुंह उठाया उसने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। यदि आप उस पर मुंह उठाने का मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित हो जाना, परमेश्वर पर निर्भर हो जाना कि प्रभु आज ये जीवन तेरा है, अब मैंने पुराना जीवन त्याग दिया है, पुरानी सोच त्याग दिया है, पुराना विचार मैंने त्याग दिया है, आज से ये जीवन तेरा है प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। मैं अपने आप को तेरी योजना में समर्पण करता हूं। प्रभु अभी तक तो मैंने योजना बनाई थी, प्रभु ये दे, प्रभु वो कर, ये कर, लेकिन आज प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जब तूने मुझे दुनिया में भेजा, जब तूने मुझे बनाया, तो तेरे पास मेरे लिए योजना तो जरूर। हालेलुया। हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हम परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर की योजना में समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल करें कि प्रभु ये योजना मेरी थी, जब तूने मुझे बनाया तो मेरे लिए भी तेरे पास कोई ना कोई योजना जरूर है। तेरे पास मेरे लिए जरूर कोई योजना, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए भी योजना बनाई है, उसके लिए योजना बनाई और हब्बा को दिया, और जो भी योजना संसार को लेकर के बनाया वो पूरा किया। परमेश्वर आपके लिए जो योजना बनाई है उसे अवश्य पूरा करेगा, लेकिन आप अपनी योजना को निकाल के बाहर फेंक दो। हालेलुया। प्रभु ये मेरा प्लान था, ये मेरी, क्योंकि सम टाइम कभी कभी वो आपका प्लान, आपकी योजना सफल नहीं हो सकते, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल करोगे आप आशीषित होते जाओगे। हालेलुया। सो प्रार्थना करें कि प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु कि तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपने आप को तेरी योजना में शामिल कर देता हूं, समर्पण कर देता हूं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना उसी समय सुन ली जाती है, लेकिन जब आप दीन बनकर, जैसा कि वचन कहता है कि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, हमारी दीनता ही हमारे अंदर से चली जाती जब प्रार्थना में लंबा समय होता है। हम कई बार परमेश्वर को ही कोसने लगते हैं, इतना लंबा समय होगा मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरा यह काम दूर नहीं हो रहा है। आपने पूछा, हालेलुया, सर आइजक न्यूटन के बारे में मैंने कई बार बताया और शायद आपने सुना भी होगा। उसने ये रोप नहीं लगाया कि मैं गूंगा और मैं ये, जब उसने अपने आप को परमेश्वर की योजना में समर्पण कर दिया, उससे पहले लोग उसे हकला भोंदू कह के मजाक बनाया करते थे, लेकिन जब उसने अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल कर दिया तो सर आइजक न्यूटन ही था जिसको सर की उपाधि से नवाजा गया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। हालेलुया। मैं और आप भी अपने आप को उसकी योजना में शामिल करें। हालेलुया। सो जब आप मांगते हैं, वचन कह रहा मांग, तुम्हें मिलता नहीं। सो आप, मैंने बताया कि आवश्यकता और मांग में कितना अंतर है। हालेलुया। मांग वो है जो आप बहुत सारी सुविधाओं को परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं प्रभु मुझे कौन सी गाड़ी है, BMW दे दे, प्रभु मेरा ऐसा बंगला होना चाहिए, मेरा मोबाइल 1,60,000 वाला ही होना चाहिए।
ये आप मांग रहे हैं ना परमेश्वर से, ये आपकी आवश्यकता तो नहीं है? क्योंकि माफ कीजिए, अगर आपके पास महंगा मोबाइल है, नो प्रॉब्लम, वो आप रखिए। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो काम अगर हमारा 15-20 हजार 10 हजार से चल सकता है, तो हमें ये आवश्यकता नहीं है। ये आपकी मांग है, दैट इज नॉट योर नीड। हालेलुया। वो आप मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? आप सारी सुख सुविधाएं मांग रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या यह हमारी आवश्यकता है या मांग? मांग। हम अपने स्वार्थ को मांग बना करके परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ को, है ना? अपना स्वार्थ, जो ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। क्या इस तरीके से परमेश्वर बातचीत करेगा? हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता, जरा जल्दी से 66 के पास पहुंचिए। भजन संहिता 66 और उसका 18 पद। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यदि आप अनर्थ बात सोचोगे जिसका अर्थ ही नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो कैसे सुनी जाएगी? अनर्थ जिसका अर्थ ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रसूल समाचार 15 अध्याय, जरा जल्दी से निकालें, कोई एक जन ऊंचे स्वर से पढ़े जो साफ साफ पढ़ सकता है। यूहन्ना रसूल समाचार 15 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम तुझ में बने रहना चाहते हैं, तेरा वचन प्रभु हमारे अंदर बना रहे। हालेलुया। वो बना तब रहेगा जब आप उसमें बने रहोगे, जब आप उस वचन का सम्मान करोगे, जब आप उस वचन की ऐसी रक्षा करोगे जैसे कोई अनमोल खजाने की करता है, तब वो वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा। आमीन। तो जो चाहो मांगो और मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। लेकिन यदि अनर्थ काम के लिए मांगोगे, तब वो तुम्हारी नहीं सुनेगा।